मैं समझता हूं कि हम सबको गंभीरतापूर्वक इस स्लोगन के बियॉन्ड सोचना चाहिए जो हमारे चिकित्सकों में पूरे देश में खास करके कलकत्ता में आक्रोश है, वो जायज है, उसको समझना होगा। इंतहा हो गई है और उसको शायद ममता जी भी उसी गंभीरता से समझती है। जिस राम और वाम को आज खबर बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ये बहुत बड़ा पुराना स्लोगन है बंगाल का। जो लोग बंगाल से वाकिफ नहीं है वो ज्यादा परेशान होंगे। यहाँ राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। यहाँ राम का सीधा मतलब है कि वैसे लोग जिनके लिए ये पॉलिटिकली स्लीव्स पे लेके चलते हैं, और हम सब जानते हैं कौन है वो लोग। उस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी, लेकिन गंभीर इस प्रश्न का है कि वो भी एक्नॉलेज कर रही हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा आसान है किसी स्टेट गवर्नमेंट को। हाथरस में भी मैंने ये कहा था, ऐसा नहीं कि हाथरस में भी मैंने ये कहा था कि ये तय करना होगा एक समाज के रूप में हमारी भी जिम्मेवारियां। कहां तक पुलिस पेट्रोलिंग होगी? बहुत आसान है, क्योंकि पुलिस सबसे विजिबल ऑर्गन है। एक पिता दरिंदगी से अपनी बेटी का रेप करता है, यह पुलिस पेट्रोलिंग का फेलियर है या यह फेलियर यहां का है? यहां पेट्रोलिंग का फेलियर है। इस संदर्भ में सारी चीजों को समय के अब सीबीआई के पास है, बिना वक्त ज्यादा जाया किए हुए आप इन वैश्यों को पकड़िए, सख्त से सख्त सजा दीजिए और एक ऐसी नजीर पेश कीजिए कि हमारी कोई बच्ची देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी सूबे में, बिहार में घटना होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए एक समाज के रूप में जो एक टॉलरेंस जीरो, वो कहने की बात ना हो, करने की बात हो। लेकिन सर, बंगाल के जो कानून के कस्टोडियन हैं वही कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, मैं उन गवर्नर साहब के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, पता नहीं बंगाल की किस्मत में क्या है कि जो भी गवर्नर उनको मिलता है वो इतना पार्टीजन हो जाता है कि सोचना समझना मुश्किल है। इन्हीं गवर्नर साहब ने बाकी जगह चीजें नहीं देखी। आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करिए, डोंट बिकम अ पार्टी। वहां जो सेंस ऑफ एजिटेशन है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष में हर व्यक्ति, हर डॉक्टर, दिल्ली तक में डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ ऐसी चीजें वो किसी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। लेकिन गवर्नर साहब को इस वक्त स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर या सीबीआई को जो इनपुट चाहिए वो करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सर, पूरे मामले में जदयू की तरफ से जो बयान आया है, जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का ममता बनर्जी का रोल रहा है इस पूरे मामले में, उनको राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये किन्होंने कहा है जदयू से? ये जदयू के केसी त्यागी साहब ने कहा। त्यागी साहब की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो क्या करें? मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि बिहार के बारे में यही बयान दें। कम से कम अगर बंगाल पे इतना बोल रहे हैं तो बिहार में तो अभी 48 घंटे के अंदर दो तीन ऐसी घटनाएं हुई। वो तो उसी सूबे के एक दल का कि जनरल सेक्रेटरी है ना, उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं बार बार, हाथरस में हो, मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, इन चीजों को देखने का नजरिया एक होना चाहिए। अन्यथा आप यही त्यागी साहब, मुझे स्मरण है तभी हमारे साथ तो ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले पे खूब बोले जंतर मंतर पे, अब नहीं बोलेंगे, ये दिक्कत हो जाती है। सर, कल प्रधानमंत्री की देखिए, मैं दोबारा एक बात कह रहा हूं, सिविल कोड को लेकर के प्रधानमंत्री जी को एक बार संविधान सभा की बैठक में जो चर्चा हुई थी उसको देखें, लॉ कमीशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट उसको देखें और व्यापक विमर्श में ले चलिए ना, माई वे और हाईवे नहीं। और दुख की बात यह है कि सेक्युलर सिविल कोड लाने के लिए एक सेक्युलर जुबान भी तो होनी चाहिए ना। कितनी सेक्युलर है ये जुबान जो चुनाव में इस्लामोफोबिक कंटेंट हर जगह परोसती है, राजस्थान से लेकर बिहार तक। भैंस मंगलसूत्र मुजरे की जुबान से सेक्युलर सिविल कोड अच्छा नहीं लगता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए वो एक पहलू था, मैं उससे किनारा करता हूं,
आइए सब मिलकर के बैठ करके बात करें, तो बात बनती है। ये नहीं होगा कि टोटी काट लेगा, बिजली काट देगा, तुम्हारी एक भैंस उसको दे देगा, मुजरा करेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा। किसके संदर्भ में कह रहे थे? दोनों चीजें परस्पर विरोधाभासी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और देश के प्रधानमंत्री को कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जीना चाहिए। सर, इसी इवेंट में जो लाल किले का विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे थे, उन्हें 5वें रो में जगह मिली थी, उसको लेकर के भी सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। नहीं, देखिए, सियासी गहमागहमी नहीं, ये छोटापन दिखाता है, ये एक अप्रोच दिखाता है। देश किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं, कांग्रेस का भी नहीं, बीजेपी का भी नहीं है। कितनी पॉलिटिकल पार्टियां विलीन हो गई साहब। 47 के बाद याद कीजिए कितने दल थे, कहां चले गए। यही जो आज 400 पार बोल रहे थे, ये 2 सीट महज पे आ गए थे। तो ये है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी की हकीकत। लेकिन देश के प्रोटोकॉल, इस तरह के अवसरों के प्रोटोकॉल ऐसे निर्धारित होना जिसमें ओछापन ना दिखे। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं है, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं। शिकायत किससे करें? उनकी शिकायत भी किससे करें? उन्हीं से करेंगे ना। अगर इस तरह की कोई चीज हुई है जिसके प्रामाणिक दस्तावेज है, आप एविडेंस ही है, तो मैं समझता हूं अपॉलॉजी ऊंचे स्तर से आनी चाहिए। सर, कल ऑफ इंडिया का एक उसमें स्टेटमेंट था, बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि जो लिबर्टी है, आजादी है, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनके बयान की गंभीरता को सबको समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए, भाजपा वालों को। बांग्लादेश में हुआ क्या? संसद मैनिपुलेट कर ली गई, सड़कें मैनिपुलेट नहीं हुई। सड़क का आक्रोश संसद पे भारी हो जाता है। वहां की आर्थिक प्रगति में लोग अपना चेहरा नहीं देख पा रहे थे। किसी की प्रगति हो रही थी, लेकिन आम अदना इंसान उस प्रगति में अपने चेहरे को ढूंढ नहीं पा रहा था। जॉबलेस, फेसलेस ग्रोथ। ये हमारे लिए कॉशन भी है कि अल्टीमेटली लोग डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। कितनों कीमत दे दीजिए, वो सबसे ज्यादा कीमती वो चीज है जिसके लिए बांग्लादेश में सत्ता हस्तांतर, परिवर्तन हो गया। सर, एक आखिरी सवाल है, और बहुत संभवतः आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिया गया है कि 30 सितंबर तक वहां पर विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। देखिए, बेहद मैं समझता हूं स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी तक ये जाहिर नहीं है कि कहां की विधानसभा या कहां की विधानसभाओं के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तय की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर को बेहद आवश्यकता है चुनी हुई सरकार की, एक ऐसी सरकार जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित हो, अकाउंटेबिलिटी हो। जिस तरह का प्रशासन वहां चल रहा है, मैंने सदन में कई चीजें कही थी। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के वॉशिंगटन का सेब कश्मीर के सेब को खा गया, ईरान का सेफ्रॉन कश्मीर के सेफ्रॉन को खा गया, बुलडोजर चल रहे हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन के नाम पर मतलब अति में चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको एक लोकल लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे